ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी महात्म्य। इसमें बादाम का फलहार लिया जाता है। मोक्षदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे त्रिलोकीनाथ, कृपा करके आप मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य वर्णन करिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपकी धर्म में रति देखकर मेरा हृदय प्रसन्न होता है। मोक्षदा एकादशी प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इस दिन भगवान श्री दामोदर का पूजन विधि विधान से करना चाहिए तथा उत्पन्ना के दिन जैसा संकल्प करते हैं उसी प्रकार संकल्प करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें। इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा है जिसे श्रवण करने से प्राणी ही नहीं वरन उसके पितर तक तर जाते हैं। गोकुल में बेखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वेदज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। प्रातः वह ब्राह्मणों से बोला, हे ब्राह्मणों, स्वप्न से मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं मुझे अशांति है। अब आप मुझे किस प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बतावें जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो। उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर तीनों कालों के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनको जाकर साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में कुशल है। अकस्मात एक विघ्न आ गया है। आप कृपा करें मेरे विघ्न को दूर कीजिए। यह सुनकर पर्वत मुनि ने नेत्र बंद कर विचार किया और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्हीं उन्हीं के तो पाप कर्मों के फल से तुम्हारे पिता नरक में है। राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताइए। तब मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका आप व्रत करें और उसके पुष्प को पिता को दें, पुण्य को पिता को दें, तो आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा लौट आया और उसने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उसके पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली। इस एकादशी को जो प्राणी व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग में जाते हैं। इस कथा को पढ़ने पर वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।